हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12 पाइथन प्रोजेक्ट। इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर चुका हूँ, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बैक कर लेता हूँ। वैसे अगर आप इस प्लेलिस्ट की बात करें तो इस प्लेलिस्ट को सर्च करना बहुत ईजी है। अगर आप यूट्यूब पर भी जाएं, यूट्यूब पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है क्लास 12 CS प्रोजेक्ट। ये ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट है वही है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये वीडियो में हो है क्या और हम करने के वाले हैं। ये वही सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में बनाता हूँ। ठीक है। और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे कोल्ड स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। ये उसकी फाइल है जिसे मैं भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। और यह है पाइथन फाइल जो मैंने पहले ही बना रखी है। बट चिंता मत कीजिए, मैं एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा और उसमें कोड करूंगा। ठीक है। आपको केवल क्या करना है, देखो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो कुछ नहीं करना, एक नई पाइथन फाइल बनाइए और मेरे साथ कोड करना। आपको अगर बेसिक्स आते हैं तो मेरे साथ कोड करना स्टार्ट कर दीजिए। लेट्स से कोल्ड स्टोर वीडियो। ठीक है। मैं इसी पाइथन फाइल को पूरा खाली करने वाला हूं और इसे अभी बनाने वाला हूं। ठीक है। अब जब एक बार ये बन जाएगी तो बनने के बाद में, अब कॉमन सी बात है, मैं आपके साथ बनाऊंगा, लाइव बनाऊंगा, तो आप भी बना पाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, इसकी जरूरत वाली चीजें बता देता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये पाइथन एंड माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा, क्लास 12 CUI बेस्ड। ठीक है। टॉपिक कोल्ड स्टोर मैनेजमेंट। और इसका लाइन ऑफ कोड है 153। ठीक, 153। ठीक है, चलो। ठीक। इसकी एक कॉपी फाइल, अब मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। पहले देखो, थोड़ा स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहले मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, उसके बाद इसी प्रोजेक्ट की वर्किंग को देखते हुए एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे पहले वो भी बता देता हूँ। ये रहा। हमें जरूरत है सिर्फ इतने की, इसके बाद में इसे पूरा काट देते हैं। बैक। तो मैं अभी आपके सामने ये पूरा कोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो बिल्कुल बेझिझक से तैयार हो जाइए, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो मिली है तो चिंता मत कीजिए, ऐसे या वैसे आपका प्रोजेक्ट पूरा हो ही जाने वाला है। ठीक है। पहले तो आप ट्राई कीजिए, बन जाएगा। मतलब मेरे साथ बनाइए बनाइए आप। अभी मैं बनाऊंगा तो मेरे साथ बनाइए, आपका 99.9% बन ही जाएगा। बट 0.1% मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि कई बार कोई दिक्कतें आती हैं, लैपटॉप काम नहीं करता, या बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है, या टाइम नहीं मिला होता है, या प्रोजेक्ट एंड टाइम पर आप ग्रुप मेंबर्स आपको ग्रुप से निकाल देते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैं आपको वहां पर इस प्रोजेक्ट का बाय करने का लिंक दे दूंगा। देखो, सिंपल सी बात है, आप इसे या तो बना लीजिए मेरे साथ या फिर बाय कर लीजिए। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है। ना ऐसे ना वैसे आपका प्रोजेक्ट हो ही जाएगा, कैसे ना कैसे। ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। अब ये हुआ पुल्ड अप। अब वर्किंग दिखा देता हूँ। ठीक है। आई होप कि आपको अपने लाइन ऑफ कोड हो या रिक्वायरमेंट्स हो, क्या क्या है सब समझ आ गया। अब इसे रन कर लेते हैं। जैसे हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर ये चीजें आ जाने वाली है। ये रहा। ठीक। डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल, लॉगिन और एग्जिट। जैसे हम इसे रन करेंगे तो एक डेटाबेस है जिसके साथ कनेक्शन बन जाएगा, और उसका नाम है यहाँ पर कोल्ड स्टोर। ठीक है। कोल्ड स्टोर। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं माई एसक्यूएल, शो डेटा बेसिस। ठीक है। शो डेटा बेसिस के अंदर है हमारे पास कोल्ड स्टोर। ये रहा, यूज कोल्ड स्टोर।
सॉरी, हाँ मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं जो भी कुछ करूंगा सिर्फ पाइथन फाइल में करूंगा। तो सारे चेंजेस, सारे टेबल्स, सारे डेटाबेसेस जैसे ही आप पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे सब बन जाएगा। शो टेबल्स, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल्स होने वाली हैं, लॉगिन, एसएनओ, स्टोरेज। अगर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन करूं लॉगिन का, तो लॉगिन टेबल हमारी होगी यूजर नेम और पासवर्ड, उसके अंदर 2 फील्ड्स होने वाले हैं, और यहाँ पर उनका डेटा टाइप होगा वेरचर टाइप का, DESC SNO। और इस फील्ड के अंदर हमारे पास 2 फील्ड होंगे, मतलब इस टेबल के अंदर T_ID और ID, और विद डेटा टाइप इंट और इंट। और तीसरी DESC पासवर्ड, सॉरी मैंने गलत कर दिया, स्टोरेज। पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, बार बार ऐसे सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। DESC स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी फील्ड्स रहने वाली है, आईडी, यूजर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी और टेम्परेचर, और ये सभी इनके डेटा टाइप है। आई होप कि आपको टेबल्स मालूम पड़ गई। चलो इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। वर्किंग ये रही। जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन होगा, और डेटाबेस सक्सेसफुल कनेक्शन हो जाएगा तो लिखा जाएगा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल, लॉगिन और एग्जिट। जैसे हम 1 दबाएंगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई भी उल्टा सीधा पासवर्ड डालते हैं तो रॉन्ग पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब पासवर्ड कहाँ पर है, पासवर्ड है यहाँ पर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन वाला पासवर्ड यहाँ पर सेव है, ये रहा 1 2 3 4, यहाँ पर ये पासवर्ड सेव है, ठीक है। तो हमें यही पासवर्ड डालना, वरना ये काम नहीं करेगा। 1 2 3 4 डाला, एक सेकंड, चॉइस डालनी थी पहले, एंटर योर चॉइस, 1 डाला, 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 2 3 4 डाला, वेलकम आ गया, और ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करा, ऐड आइटम पे हम गए, पहला चुना, और यहाँ पर हम हमें ऐड आइटम करना है। अपने कोल्ड स्टोर के अंदर हम कोई भी फूड आइटम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक। कस्टमर नेम लेट्स से राहुल, कोई भी एक नाम ले लिया। आइटम का नाम, और उसमें फॉर एग्जांपल लिया ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। और उसके अलावा मान लो कितना, 100 kg, और उसका प्रेफर्ड टेम्परेचर कितना है, 5, ठीक है। क्या मैं और आइटम ऐड करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, चेंजेस सक्सेसफुली सेव्ड विद आइटम नंबर 3। हमने उसे एक यूनिक आइटम दे दिया, यूनिक आईडी दे दी, जिससे वो सेव हो गया है। वांट टू ऐड मोर आइटम, मैंने कहा नो। अगर मैं यस करता तो वापस वो रिपीट करता। अगर हम डिस्प्ले आइटम्स पे अब जाएंगे सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ पर डिस्प्ले आइटम के अंदर, अब ये तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, बट यहाँ पर ये वाला 3 राहुल ऑरेंज 100, ये एंट्री अभी अभी आई है, जो कि अभी हमने किया था, ठीक है, ठीक। अपडेट आइटम क्वांटिटी, अब हम चाहते हैं यहाँ पर किसी आइटम क्वांटिटी को अपडेट करना, लेट्स से 51 है, इसकी जगह हम कर देना चाहते हैं 55, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ पर 3 हम प्रेस करेंगे, और उसके बाद में एंटर आइटम आईडी टू अपडेट दिस क्वांटिटी, हमें आईडी डालनी है। लेट्स से हमने 5 डाल दी, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ क्या बोलेगा, आईडी नॉट फाउंड इन डेटाबेस, ठीक है, ठीक। तो हमें उसी में से कोई ना कोई डालनी होगी, या तो 2 या 3, यही कोई ना कोई डालनी होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ 2 डाल दिया, और 2 डालने के, एक सेकंड, सॉरी, पहले हमें 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने डाल दिया 2, और 2 डालने के बाद ना आईडी फाउंड हो गई। अब हमें क्वांटिटी क्या करनी है, 55। तो ये रहा चेंजेस सेव्ड सक्सेसफुली चेंजेस सेव हो गए हैं। अब हम यहाँ पर जाकर सर्च करें, थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना भी है, तो काफी वीडियो लंबी हो जाने वाली है, तो जल्दी दिखा देता हूँ थोड़ा। ये रहे, तो यहाँ पर जो आइटम क्वांटिटी है देखो 55 हो गई है, ठीक है। अब डिलीट आइटम पर अगर हम जाएंगे, तो डिलीट आइटम पर जाने के बाद में हम क्या करेंगे, पहले सर्च कर लेते हैं, बाद में डिलीट कर लेंगे। 5 सर्च कर लेते हैं, पहले कोई आइटम लेट से सर्च करना है, हम यहाँ पर 3 वाले आइटम को सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पर ही वही है 7 डाला तो आईडी नॉट फाउंड आ जाएगा। और उसके अलावा अगर हम ऐसा आइटम डालें जो अवेलेबल है 5,
ऐसा आइटम, आइटम क्या, जैसे 3। तो यहाँ पर हम हमारे पास उसका सारा डेटा आ गया है, यूजर नेम राहुल, ऑरेंज, और ये यही सारी चीजें थी। ठीक है चलो, ओके। और अब डिलीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल का डेटा डिलीट करना है, आईडी फाउंड, आर यू श्योर, ये पूछ रहा है क्या सही में डिलीट कर देना चाहते हो क्या? हमने कहा यस, हाँ डिलीट कर दो चलो। तो डिस्प्ले आइटम में जाकर देखेंगे तो अब हमारा जो आईडी है वो 3 नंबर वाली वो गायब हो गई है। ठीक है, उसके बाद में अब एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ 6, चेंज पासवर्ड। लास्ट टाइम पे हमारा पासवर्ड क्या था, 1234, ये हमारा पासवर्ड था। अब इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ कर देंगे इसे NG, नहीं ओल्ड पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने NG डालकर देखा तो ये बोल देगा रॉन्ग पासवर्ड, कि पासवर्ड ये नहीं है। तो हम फिर से ट्राई करते हैं। 6 पर गए, हमने ओल्ड पासवर्ड डाला 1234, तो आपको पता है यही है, तो यही है, इसने बोल दिया कंफर्म, तो कंफर्म यही है। तो अब न्यू पासवर्ड डालिए। अब न्यू पासवर्ड जैसे हमने NG कर दिया तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली चेंज हो गया, और इसने यहाँ पर ये लॉग आउट कर दिया है। ठीक है, तो नॉर्मली जो मेरे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनका पासवर्ड मैं 2 ही रखता हूँ, या तो NG होता है या 1234 नॉर्मली, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। 2। अब जैसे हम 2 दबाएंगे, यहाँ पर लॉगिन हो गया, पहले लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ अपना पासवर्ड डालना होगा। पहले हमने क्या डाला था 1234, तो यहाँ पर ये रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। क्यों, तो देख लेते हैं हम टेबल के अंदर क्या है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, तो यहाँ पर है NG जो कि हमने चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, लॉगिन करेंगे और NG डालेंगे। सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। 7 प्रेस करेंगे, लॉग आउट हो गया। 2 प्रेस करेंगे, एग्जिट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या है बिल्कुल अच्छे से। वैसे मैं जल्दी जल्दी दिखाना चाह रहा था लेकिन फिर भी काफी टाइम लग गया। चलो ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। अब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले वो देख लेता हूँ। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ पहले। आपको पहली चीज चाहिए इसको रन करने के लिए पाइथन, ठीक है। दूसरा चाहिए MySQL, और तीसरा चाहिए पाइथन MySQL कनेक्टर। पाइथन कोड एडिटर जो कि आप देख रहे हैं, MySQL ये रही, और तीसरा पाइथन MySQL कनेक्टर। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद उसका होता है CMD पर गए, उसका एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, रेंडमली टाइप कर रहा हूँ। पिप इंस्टॉल पाइथन ना, पाइथन MySQL कनेक्टर, ये नहीं होता शायद, ट्राई करता हूँ। ये नहीं है, पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन, लेट्स से फिंगर क्रॉस्ड। तो ये रहा। आपको कौन सी वाली लाइन डालनी है, देखो क्या करना है, पहला इंटरनेट कनेक्ट कर लेना, दूसरा CMD ओपन कर लेना, और तीसरा ये वाली कमांड डाल देना, पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन। जब ये वाली कमांड डालेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जिसका मतलब है मेरे में पाइथन MySQL कनेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको इंस्टॉल करना होगा। चलो ठीक है, इंस्टॉल जब आप कर लेंगे तो आपके पास तीनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इसे रन करने के लिए। अब इसके बाद में हम अपने पाइथन फाइल को कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन है, वही इंपोर्ट पाइथन MySQL डॉट कनेक्टर, जो हमारा कनेक्टर हमने इंस्टॉल किया है उसी को इंपोर्ट किया है। दूसरा कोल्ड स्टोर मैनेजमेंट लिखा हुआ है सिंपल। तीसरा अपना कनेक्शन बनाया है हमने, होस्ट हमारा लोकल होस्ट यही रहता है, यूजर हमारा रूट यही रहता है, पासवर्ड 1234 जो कि मेरा MySQL का पासवर्ड है। MySQL का जब रन करते हैं जो पासवर्ड डालते हैं ये मेरा है, आप अपना डालिएगा। ठीक है, और मैंने अपने माई कर्सर को माई कर्सर को दे दिया, बस मेरा भी इतना करा है। ठीक, अब इसके बाद में मैं चीजें करना चालू कर देता हूँ। थोड़ी ठंडी हो रही है तो हाथ ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे अपना डेटाबेस बनाना। तो मेरे पास एक डेटाबेस होगा, कोल्ड स्टोर 2 के नाम से ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस कोल्ड स्टोर 2। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी डेटाबेस ऐसा नहीं है जिसका नाम हो कोल्ड स्टोर 2, तो उसी को हम बनाएंगे यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर एक डेटाबेस बनाएंगे कोल्ड स्टोर 2 के नाम से, बना लेते हैं। चलो अब यार देखो 15 मिनट्स हो चुकी हैं, 14-15 मिनट्स। तो अब देखो यहाँ से मैं कोड करना स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज सिर्फ देखना मत, और वाइवा के लिए भी आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी ही पड़ेगी, बिना एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे काम नहीं हो पाएगा। ठीक, अब वीडियो को मैं कोड करने वाला हूँ, तो लैपटॉप स्टार्ट कर लीजिए और मेरे साथ कोड कीजिएगा। इंडेंटेशन एरर हो या कोई भी एरर हो, मेरे को भी आएगा, आपको भी आएगा। बस करना क्या है, उस एरर को किसी तरह क्लियर करना है, तो बस यही एक टारगेट है। चलो चलते हैं। ठीक, my cursor dot execute create database if not exist क्या है, cold store 2। ठीक है, हमने ये बना दिया। my cursor dot execute, जो भी डेटाबेस बनाया है उसे यूज कर लेंगे, यूज कोल्ड स्टोर 2। ठीक है, my cursor dot execute, हाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ my cursor dot execute, ये हम कोई भी MySQL क्वेरी डालने से पहले रन करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स तो पता होगा, नहीं पता तो बस ऐसे ऐसे कॉपी कीजिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक, अब कौन कौन सी टेबल थी, शो टेबल्स, हमें बनानी है टेबल लॉगिन एसएनओ स्टोरेज। ठीक है, तो लॉगिन एसएनओ स्टोरेज, तो पहली टेबल बना लेते हैं लॉगिन की, या फिर स्टोरेज किसी की बना लेते हैं, स्टोरेज की बनाते हैं। चलो चलो लॉगिन की बना लेते हैं, DESC लॉगिन। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका क्या क्या बनाना है, यूजर नेम पासवर्ड टाइप वेर है सबके। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट करो वो भी कब, जब एग्जिस्ट ना हो, एग्जिस्ट और उसका नाम होगा लॉगिन, और यहाँ पर उसकी जो चीजें होंगी, क्या फील्ड्स होंगे, यूजर नेम वेरकेर 25 नॉट नल, उसी तरह पासवर्ड वेरकेर 25 नॉट नल। ठीक है, तो यहां पर हमने एक टेबल बना लिया, एक हमारी टेबल बन गई। उसी के बाद दूसरी बनाएंगे, कौन सी बनानी है, अब देखो एसएनओ। यहां पर एसएनओ के अंदर टी_id और इंटीजर टाइप की। चलो ठीक है, my cursor dot execute create table if not exist SNO, और यहां पर टेबल के इसमें फील्ड्स है T_ID और ID, T_ID डेटा टाइप है इंट का, इंट नॉट नल, ID इंट नॉट नल। ठीक है, तो दो फील्ड्स हमने बना ली, हो गया। my cursor dot execute, अब तीसरी देख लेते हैं, DESC स्टोरेज। ठीक, तो इस टेबल के अंदर हमारे पास 5 फील्ड्स रहने वाली हैं, आईडी, यूजर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, टेम्परेचर, ये 5 फील्ड्स रहेंगी। एक सेकेंड, तो हमारे पास ये 5 फील्ड्स रहने वाली हैं। ठीक है, तो इन्हें बना लेते हैं, आईडी इंट टाइप का, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट क्या था, स्टोरेज, आईडी इंट टाइप का, नॉट नल, वेरकेर, ओ सॉरी यूजर नेम वेरकेर, यूजर नेम वेरकेर 25 नॉट नल, आइटम नेम वेरकेर 25 नॉट नल, आइटम नेम वेरकेर 25
नॉट नल, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटी इंट टाइप की नॉट नल, क्वांटिटी इंट टाइप की नॉट नल। उसके बाद है टेम्परेचर फ्लोट टाइप का नॉट नल, टेम्परेचर फ्लोट टाइप का, और ये होगा नॉट नल। आई होप कि मैंने शायद कोई एरर ना करी हो, और अगर कोई एरर नहीं करी होगी तो वो बाद में देखेंगे, हुई होगी तो। अभी शायद नहीं करी होगी, अगर नहीं करी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीनों टेबल हमारी बन जाएंगी। अब चीजों को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं mydb.commit। अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसे सेव करने के लिए हम ये करते हैं, हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक मैसेज लिख लेते हैं, प्रिंट कनेक्शन मेड फुली। अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो ये रन कर जाएगा, रन करते हैं। चलो 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 चलो, या कनेक्शन मेड सक्सेसफुल, इसका मतलब ये हुआ सारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। यहाँ देखते हैं हम किस डेटाबेस में जाना है, हमें जाना है यूज कोल्ड स्टोर 2, यहाँ जाना है। और जैसे ही हम गए शो टेबल्स, तो टेबल आ गई है, और ये सारी टेबल हमारी बन गई हैं तीनों, ठीक है। चलो ठीक है, ये बन गई तो अच्छी बात है। अब बाकी काम कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं अपनी पिछली इसके अंदर यूज कोल्ड स्टोर, पिछले वाला जो डेटाबेस है उसके अंदर जाऊंगा, यूज सॉरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, उसके अंदर जो टेबल है लॉगिन, उसके अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एंट्रीज है। अब इस एंट्रीज को हम फिल करेंगे। हम क्या चाहते हैं, जब हमारा पाइथन फाइल पहली बार एग्जीक्यूट हो तो सारे डेटाबेस बन जाए, और डेटाबेस तो एक ही होगा, डेटाबेस बन जाए, और उसके अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी बन जाए, और जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं किसी किसी टेबल के लिए वो एंटर हो जाए, लेकिन केवल एक बार, मतलब फर्स्ट टाइम रन करे तभी एंटर होगा, ऐसा नहीं बार बार होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी काम को हम किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन करने वाले हैं टेबल की डेटा को। अब मैंने क्या बोला, हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या वो टेबल एम्प्टी है। अगर वो टेबल एम्प्टी होगी तो उसके बाद हम उसमें एंट्री करेंगे। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब वो टेबल रन करेगी तो वो एम्प्टी होगी। अब जब वो एम्प्टी होगी तो हम उसके अंदर एंट्रीज डालेंगे, और सेकंड टाइम में कॉमन सी बात है, वो एंट्रीज ऑलरेडी उसमें होंगी तो टेबल एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है। अब टेबल एम्प्टी नहीं होगी तो उस कंडीशन में हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। हमें केवल तब डेटा डालना है जब टेबल एम्प्टी होगी, हमें खाली जगह में डेटा डालना है, बस बात खत्म, ठीक है। अगर खाली है तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। पहले जगह को देख लेते हैं, माई हाँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, किसमें सेलेक्ट करना है, लेट्स से लॉगिन वाले डेटा डाल लेते हैं पहले, सेलेक्ट फ्रॉम लॉगिन। अब जो डेटा आया है वो आ गया है हमारे माई कर्सर के पास, ठीक है। तो हम यहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं, फॉर आई इन माई कर्सर। अगर ये टेबल एम्प्टी होगी तो ये लूप एक बार भी रन नहीं करेगा, जैसे कि आपको पता है। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो ये आपको बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं ही यूज करता हूँ तो मेरा काम चल जाता है, ठीक है। अगर ये टेबल क्या होगी, लेट्स से ये टेबल एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, इसके पास नहीं जाएगा और ये लूप नहीं चलेगा। अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा है, ठीक है, कुछ भी डेटा है, तो ये लूप इसके अंदर जाएगा। तो कॉमन सी बात है, यहाँ कोई भी काम हो रहा होगा तो वो हो जाएगा, एक बार तो कम से कम हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा। फ्लैग की वैल्यू हमने यहाँ पर कर दी 0, और फ्लैग की वैल्यू 0 करने के बाद हमने यहाँ पर फ्लैग को कर दिया अपडेट, फ्लैग इक्वल टू कर दिया 1। अगर ये लूप चला, इसका मतलब जो हमारी आई है, जो हमारा माई कर्सर है,
जो हमारा माई कर्सर है, एक सेकेंड, जो हमारा कर्सर है माई कर्सर, माई कर्सर कौन, ये कौन सा, ये वाला जो डेटा उठा रहा है लॉगिन का। अगर ये कर्सर एम्प्टी है तो ये नहीं चलेगा, अगर एम्प्टी नहीं है इसका मतलब टेबल जो एंटर, डेटा जो एंटर हो रहा है वो सेकंड टाइम हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड टाइम अगर होगा तो ये हमारे क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा और फ्लैग की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो हमें केवल तब लॉगिन की वैल्यूज डालनी है जब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, जब एम्प्टी नहीं होगी, मतलब जब एंड जाएगा ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो पहले कर देता हूँ फिर बताऊंगा। इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज, क्या होगा यहाँ पर, सिंगल कॉमा के अंदर डालना यूजर नेम कॉमा एनजी, ठीक है। और जो भी चीजें होंगी इसे हम सेव कर देंगे mydb.commit, और यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, लॉगिन डेटा एंटर्ड फुली, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। अब यहां पर क्या करा, मान लो ये लूप नहीं चला, ये लूप नहीं चला, कब नहीं चलेगा, जब हमारे माई कर्सर खाली होगा, और जब खाली होगा इसका मतलब वो टेबल एम्प्टी है। अब नहीं चला तो इसका मतलब जो हमारी फ्लैग की वैल्यू है, फ्लैग की जो वैल्यू है वो हमारी 0 रहेगी, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसे करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं रन करता हूँ, टेबल की डेट वैल्यू एंटर हो जाएगी, लॉगिन डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। बट अगर मैं सेकंड बार करूंगा तो ऐसा मैसेज कुछ भी नहीं आएगा, कनेक्शन का आएगा बस, ठीक है। तो डेटा हमारा एंटर हो गया है लॉगिन का, मैं दिखा दूंगा या फिर आप देखना चाहे देख सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, तो ये डेटा आ गया है, कोल्ड स्टोर 2 है ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, तो डेटा आ गया है, ठीक है। अब यही काम हमें किस टेबल के साथ करना है, एसएनओ के साथ। एसएनओ टेबल हमारी यूज होगी उसको एक यूनिक आईडी देने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कुछ डेटा डाला नहीं है, तो हमें 0 0 डालना है स्टार्टिंग में। तो वही सेम काम रिपीट कर लेते हैं। फ्लैग इक्वल टू हमने कर दिया 0, और माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम किस में से, एसएनओ में से, फॉर आई इन माई कर्सर, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू अपडेट करके कर देंगे 1, और पहले स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, फ्लैग इफ, अगर फ्लैग की वैल्यू इक्वल है 1 के, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 के नहीं इक्वल के, अगर मान लो अंदर गया ही नहीं, अगर वैल्यू इक्वल है 0 के, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम किसमें, सॉरी इसे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू एसएनओ वैल्यूज, क्या इंसर्ट करना है, 0,0। तो ये इंटीजर टाइप का इसलिए मैंने नॉर्मल ऐसे डाल दिया 0,0, और जो भी चेंजेस करने हैं वो कर देंगे mydb.commit। और ये है एसएनओ टेबल वैल्यूज इंसर्टेड सक्सेसफुली। रन कर लेते हैं, डन, एसएनओ टेबल वैल्यूज इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया। माइस्क्यूएल के अंदर गए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एसएनओ, तो टेबल एंटर हो गया यहाँ पर डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर दोबारा करेंगे तो दोबारा रन नहीं होगा। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब बारी उसकी है। अब हमारा डेटाबेस बन गया है, दोनों टेबल्स की वैल्यू एंटर हो गई है। सॉरी काफी टाइम लग गया, बट अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हमारा डेटाबेस बन गया। अब हमें क्या काम करना है वो हम देखेंगे। इससे रन कर लेते हैं। ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट था जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में। इसकी वर्किंग को देखते देखते अब हम बनाएंगे। अब स्टार्टिंग में बनाएंगे लॉगिन और एग्जिट, ये वाली चीजें। तो इसे बना लेते हैं, अपनी मेन फाइल को बंद कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें आप कोड करेंगे। हमें एक while ट्रू लूप लगाना है, while ट्रू प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर लॉगिन और एग्जिट, लॉगिन और यहां आ गया एग्जिट, ठीक है। क्या मेरी साउंड ठीक आ रही है? हेलो, हाँ हाँ शायद ठीक है, ठीक है। लॉगिन और एग्जिट, तो ये हमारे पास दो हैं, ठीक है। इसे अब नीचे लेकर आता हूँ। देखो ध्यान से मेरे स्टेप्स को देखा करो। नीचे लेकर आया और नीचे लेके आने के बाद इसके ऊपर से मैंने एक एंटर प्रेस किया, तो इंडेंटेशन देख रहे हो यहाँ, ये जो खाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंडेंटेशन एरर आ जाता है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही करना, नहीं तो एरर आ जाएगा और फिर वो आपसे शायद क्लियर ना हो पाए। तो इसलिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, वन और टू। या तो वन होगा या टू होगा। अब यहाँ पर एक चॉइस लेते हैं, सी एच इक्वल टू इंट, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं पहले, ठीक है। इंट हम चॉइस लेंगे, इनपुट एंटर योर चॉइस, जो भी चॉइस होगी वो यूजर डाल देगा, वन या टू, दो ही चॉइस होंगी। इफ सी एच इक्वल टू वन, या तो वन होगा, पास कर देते हैं अभी, एल एलिफ सी एच इक्वल टू या तो टू होगा। तो इस कंडीशन क्या करना है, हमें ब्रेक करना है बस, ठीक है। अब वन के अंदर बात करने वाले हैं, तो इसे स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, और अब सारी बातें जो भी हमें करनी है वो वन के अंदर करनी है। वन के अंदर हमें सबसे पहले करना है लॉगिन, तो एंटर योर पासवर्ड लेगा। अगर हमने गलत पासवर्ड डाला तो रॉन्ग पासवर्ड बताएगा, और सही पासवर्ड डाला तो लॉगिन कर देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यूजर से पासवर्ड लेंगे, इनपुट कराया, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन टेबल में से जो हमारी लॉगिन टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, जो हमारी लॉगिन टेबल है, इस लॉगिन टेबल के अंदर एक पासवर्ड है। तो हमें सबसे पहले इस लॉगिन टेबल को हमें उठाना होगा, सॉरी, सबसे पहले इस लॉगिन टेबल को हमें उठाना होगा। और उठाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से जो पासवर्ड है ये वाला, इसे मैच करेंगे, क्या ये वही डाला है। अगर डाला है तो हम लॉगिन करा देंगे, नहीं तो हम बोल देंगे रॉन्ग पासवर्ड। बताता हूँ देखो कैसे, ठीक है। हमने पासवर्ड ले लिया। अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, लॉगिन में सेलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, वही चीजें यूज करेंगे। ये एक चीज है जो मैं हर बार करने वाला हूँ, बहुत बार करने वाला हूँ, बार बार करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। क्या मैं बताता हूँ, देखो, फॉर आई इन माई कर्सर, ये करके अब जितनी भी वैल्यूज हैं लॉगिन के अंदर, जितनी वैल्यूज हैं लॉगिन के अंदर, अब उन्हें एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज है, जितनी टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, मान लो यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, तो हमें यहाँ पर दो ही वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला कॉलम है टी अंडरस्कोर यूजर, और दूसरा कॉलम है पासवर्ड टी अंडरस्कोर पास इक्वल टू आई। आई क्यों, क्योंकि ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हर बार टेबल की एक रो को एक्सेस करेगा। मतलब किसी के अंदर किसी टेबल के अंदर अगर मान लो चार रो हैं, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, चार बार। हर बार
हर बार जितनी भी वैल्यूज होंगी टेबल की वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, मतलब एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, पांचवा रिकॉर्ड, हर बार एक एक रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसे यूज कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब एक रिकॉर्ड ही है हमारे पास यहाँ पर लॉगिन टेबल के अंदर, तो हम इसे नॉर्मली यूज कर लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहले लूप से बाहर आओ, आ गए। इफ जो हमारा वो है क्या, टी अंडरस्कोर पास, जो टेबल के अंदर पासवर्ड है, अगर वो इक्वल है पास के, पास का मतलब जो यूजर ने पासवर्ड डाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हम प्रिंट कर देंगे वेलकम। और एल्स केस में क्या होगा, हम प्रिंट कर देंगे, एल्स केस में हम प्रिंट कर देंगे रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, ये कर देंगे। ये करने के बाद में देखो यार, मैं पहले बता रहा हूँ, स्किप मत करना वीडियो को, अगर करो तो मेरे साथ साथ करना, जो जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, वो आ जाएंगे और फिर आप उसे नहीं बना पाओगे। बहुत सारे एरर्स का मतलब, अगर देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे बन जाएगा, बट नहीं बनेगा तो बाय कर लेना, सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट करने का तरीका दे दूंगा। बट अगर बना सकते हैं तो बना लो, बहुत ईजी है, क्योंकि बना रहा हूं आपके सामने, तो बस आपको कॉपी करना है। ठीक है, वेलकम किया। अब वेलकम करने के बाद में क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर ये है, और आपको ध्यान हो तो ये यहाँ पर एक लूप लगा हुआ है, क्योंकि ये वाली आइटम हर बार जब तक हम लॉग आउट नहीं करेंगे, जब तक हम लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक ये यहीं पर रहेगा, तो एक लूप लगेगा वाइल ट्रू, एक वाइल ट्रू लूप यहाँ पर और लगेगा, और आइटम कर लेंगे प्रिंट। पहले से नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। आपका ऑलमोस्ट 50 लाइंस का कोड हो चुका है। अब इसी तरह आपका 100 लाइन का कोड हो जाएगा, 150 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस करते रहो। ठीक है, प्रिंट किया। अब प्रिंट करने के बाद जो मेन्यू में से कॉपी कर लेता हूँ, आप इसे लिख लेना, ये रही मेन्यू। ठीक है, अब इस मेन्यू के बाद में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में कर्सर लेके आना और एंटर प्रेस करना, आपको यहाँ से टाइप करना है, यहाँ से, ये इंडेंट है। कई बार क्या होता है, बच्चे इसके नीचे से ले आते हैं, फिर यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करते हैं, एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लेकर आए और एंटर, अब यहाँ से प्रेस करना है। अब क्या होगा, यूजर से हम चॉइस लेंगे, ch इक्वल टू इंट में इनपुट, इनपुट कराएंगे, क्या इनपुट कराएंगे, एंटर योर चॉइस, मैं देता हूँ क्या इनपुट कराएंगे, ये एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, चॉइस एंटर करा लेंगे। अब यहां पर क्या होगा, इसे तो पहले नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, या तो यूजर 1 डालेगा, 2 डालेगा, 3 4 5 6 7, इनमें से कुछ ना कुछ डालेगा। इफ ch इक्वल टू 1 पास, एलिफ ch इक्वल टू 2, या तो 2 डालेगा, पास एलिफ ch इक्वल टू 3, या तो 3 डालेगा, पास एलिफ ch इक्वल टू 4, या तो 4 डालेगा, पास, पास का मतलब मैं इसे बाद में करूंगा, अभी फिलहाल के लिए पास कर दिया बस। एलिफ ch इक्वल टू 5, पास एलिफ ch इक्वल टू 6, पास एलिफ ch इक्वल टू 7। अब जैसे ही 7 ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे ब्रेक, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसी पूरे में आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर अभी तक नहीं आई है तो अब बिल्कुल नहीं आएगी, थोड़ा बहुत ध्यान देना बस। ठीक है, ch इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, 4 5 6 एंड 7, 7 के लिए तो ब्रेक होगा, बस इतना हमें पता है। अब रन कर लेते हैं। अगर इसे रन करेंगे यहाँ पर, तो कोल्ड स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, लॉग इन एग्जिट, लॉग इन करेंगे
तो लॉगिन हमारा वर्क कर रहा होगा क्योंकि हमने अभी भी किया है। कुछ भी उल्टा सीधा पासवर्ड डाल दिया, रॉन्ग पासवर्ड हो गया, लॉगिन किया, NG डाला, लॉगिन हो गया। ये हमारा वर्क अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद में हमने क्या करा, हमारा 7 वर्क कर रहा होगा बस। ठीक है, ठीक है, इतना तो हमारा वर्क कर रहा है जितना हमने बनाया है। अब यहाँ पर पहला यूज कर लेते हैं, ये रहा हमारा बनी हुई फाइल। इसमें ऐड आइटम को देख लेते हैं कैसे यूज करना है। ऐड आइटम, ऐड आइटम में हम क्या करेंगे, हमें से पहले यूजर का नाम पूछा है पीयूष, आइटम नेम पोटैटो, केजी लेस से 50 kg, टेम्परेचर लेस से 10 डिग्री। ठीक है, अब यही चीजें हमें करनी है। देखो, वुड यू लाइक टू ऐड मोर आइटम, अगर हम यहाँ पर वाई दबाएंगे तो वही चीजें दोबारा रिपीट हो जाएंगी, तो एक और आइटम हमारा ऐड होगा। तो ये भी एक लूप में है पूरा, ये पूरा भी एक लूप में है, तो ये एक लूप में डालेंगे और यही सारी चीजें कर लेते हैं हम यहाँ पर नेम लेंगे कस्टमर का, आइटम का नेम लेंगे, क्वांटिटी लेंगे कितनी चाहिए, उसका टेम्परेचर लेंगे और आईडी जनरेट करके देंगे और उसे सेव करा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लूप है, यहाँ पर वाई और एन से उसे अपडेट कराना है, तो यहाँ पर हम वाइल ट्रू नहीं लेकर हम क्या करेंगे, वुड यू क्या था ये क्वेश्चन, क्या है, वांट टू ऐड मोर आइटम, तो हम कर लेते हैं मोर। जब तक मोर की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, y, जब तक मोर की वैल्यू हमारी y रहेगी, मोर एक वेरिएबल ले लिया, जब तक इसकी वैल्यू y रहेगी, जब तक इसकी वैल्यू y रहेगी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब तक while मोर इक्वल टू y, जब तक मोर की वैल्यू y रहेगी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये सारा काम करेंगे जो होने वाला है, बाकी बाद में हम नहीं करेंगे। मोर की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े, ताकि आप ये ना भूल जाएं एटलीस्ट। मोर इनपुट, डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम, y, /n, और ये जो भी होगा यार ये तो कैपिटल डाल सकता है या स्मॉल डाल सकता है, तो हम यहाँ क्या देंगे, डॉट लोअर, कैपिटल भी डालेगा तो लोअर केस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आए कॉलन के बाद और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि इंडेंट का बहुत ज्यादा ध्यान देना, एरर आ जाएगा नहीं तो। ठीक, देखो यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो एटलीस्ट अगर यहाँ तक भी बनाना तो लाइक तो कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है। आपको पता सुबह के 5 बज रहे हैं, हाथ बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, जनवरी है तो ठंड पड़ रही है, तो प्लीज एटलीस्ट एफर्ट्स के लिए लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर इसे क्या कर लेते हैं, अगर जब तक मोर होगा तो हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर कस्टमर नेम ले लेंगे, एंटर कस्टमर नेम, तो सी नेम, सी अंडरस्कोर नेम ले दिया, इनपुट स्ट्रिंग टाइप में लेना, एंटर कस्टमर, कैपिटल लेता हूँ स्टार्टिंग का, कस्टमर नेम, कस्टमर का नेम ले लिया, और क्या चाहिए, आइटम नेम, आई नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर आइटम नेम। इसे स्क्रॉल कर लेता हूं पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, आइटम नेम, एंटर क्वांटिटी इन केजी, क्वांटिटी, क्वान एक वेरिएबल ले लिया इंट टाइप का, इनपुट, एंटर क्वांटिटी इन केजी। ठीक है, और क्या है, एंटर आइटम प्रिफर टेम्परेचर, टेम्प, और टेम्परेचर जहां तक मेरे को ध्यान है हमने फ्लोट में लिया था। एक सेकेंड, यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। DESC क्या था, DESC क्या था भाई, हाँ स्टोरेज। यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर था फ्लोट में था तो फ्लोट में ले लेंगे, फ्लोट
इनपुट, एंटर आइटम प्रीफर्ड टेम्परेचर, एंटर आइटम प्रीफर्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो क्वांटिटी भी हो गई, आइटम भी हो गया, सब हो गया। अब क्या बचा है, यहाँ पर हमें उसका एक यूनिक आईडी जनरेट करके देनी है, वही देंगे। ठीक है, आईडी जनरेट करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SNO। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक को उठाएंगे। लेट्स से हमने t_id को उठाया, यहाँ पर ये 0 है, उठाने के बाद एक इंक्रीमेंट कर दिया, क्या हो गया, 1 हो गया। उसको हम यूज कर लेंगे और इसे हम यहाँ पर सेव कर देंगे। अगली बार जब आइटम ऐड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, तो हम 1 उठाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, यूज कर लेंगे और सेव कर देंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह चलता जाएगा। दिखा देता हूँ, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इंसर्ट इनटू SNO। इंसर्ट नहीं होगा ना, सेलेक्ट होगा पहले तो। हाँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SNO, SNO से सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ यार, फॉर आई इन माई कर्सर। ठीक है, फॉर आई इन माई कर्सर। अब करने के बाद हमें क्या करना होगा, SNO की वैल्यूज उठानी होंगी। पहले SNO की वैल्यूज उठाने के लिए वही 2 कॉलम्स हैं, तो t_id और id 2 वेरिएबल ले लेंगे। t_id और id ले लेते हैं, idd। ठीक है, और यहाँ पर हम i की सारी वैल्यूज यहाँ पर अनपैक कर देंगे। अनपैक करने के बाद में हम क्या करेंगे, t_id की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। t_id प्लस इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट कर दिया, और इंक्रीमेंट करने के बाद में हम इस वैल्यू को अब यूज कर सकते हैं। ये हमारी आईडी आ गई है। ठीक है, जो काम हमें कभी नहीं भूलना है वो है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट SNO सेट। हमें SNO की उस वैल्यू को सेव भी करना होगा यूज करने के बाद। पहले यूज करेंगे बाद में सेव करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। नीचे कर दो इसे, पहले यूज करेंगे बाद में, चलो पहले यूज कर लेते हैं, नहीं तो आप सेव कर दोगे पहले, जब फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। चलो छोड़ो, सेट t_id इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखने का एक तरीका होता है। जब हमें वेरिएबल्स को लिखना होता है तो हम लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लस प्लस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब इस प्लस के अंदर अपना वेरिएबल लिखते हैं हम। MySQL वाले जब लिखते हैं ना क्वेरी, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारी अपडेटेड आईडी है t_id, ये हमारी अपडेटेड आईडी है। और क्योंकि ये इंट टाइप की है तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसे ऐड कर रहे हैं हम। कॉन्केटिनेट केवल स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कर सकते हैं, नहीं आपको ये एरर देगा। अब ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इंसर्ट इनटू स्टोरेज वैल्यूज। स्टोरेज वैल्यूज के अंदर इंसर्ट कराना है, क्या इंसर्ट कराना है, स्टोरेज आईडी, यूजर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, टेम्परेचर, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, सारे ऐसे करने पड़ेंगे। सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, कॉमा, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, कॉमा, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। कितनी, 1 2 3 4 और एक और होनी है शायद, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। अब वैल्यू डाल लेते हैं। आईडी इंटीजर टाइप की है तो स्ट्रिंग में करा आईडी, एक सेकेंड, t_id ये डालनी है, तो ये है t_id। दूसरी क्या है, यूजर नेम, सी यूजर, हमारा वेरिएबल का नाम था सी यूजर, ये रहा। उसके बाद है आइटम नेम, तो i_name,
i_name, उसके बाद है क्वांटिटी। अब ये इंटीजर टाइप के तो इसे स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, str क्वान। उसके बाद में क्वांटिटी के बाद है टेम्परेचर, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ये मेरे वेरिएबल हैं जो मैंने अभी अभी बनाए थे, यही सारे हैं। अब ये पूरी क्वेरी हो गई, और इस क्वेरी के बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, जब ये मोर वाला वेरिएबल अपडेट कराया उससे जस्ट पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे। क्या डालेंगे, क्या लिखते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहां पर इसे रन करके देख लेते हैं। आई होप, फिंगर क्रॉस कि ये काम कर जाए। ng एड आइटम, कस्टमर नेम पीयूष, आइटम नेम पोटैटो, kg 55 kg, टेम्परेचर 10 डिग्री। यहाँ कोई एरर है से देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये, नेम c_user इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन t_user। मुझे चेक करने दीजिए, इसका मतलब यहाँ पर है c_user, समझ नहीं आया। ओके, तो हमारा वेरिएबल है c_name, तो और हम यूज कर रहे हैं c_user, तो हमें इसे यूजर हटा के नेम करना होगा, नेम। अब रन करते हैं। वही मैंने बोला, देखो एरर्स तो आते हैं बट आपको एरर्स को सही करना होगा, बस काम कर जाएगा। ठीक है, वन किया, लॉगिन किया, और यहाँ पर एड आइटम में गए, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम लेट से हमारा है पीयूष, 2 बार एच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइटम नेम पोटैटो, क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने मान लिया 55, टेम्परेचर 10 डिग्री, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। डू यू वांट टू ऐड मोर डेटा, अगर हम y दबाएंगे, चलो हम y दबा देते हैं अब की बार, तो ये दोबारा आ गया। हमें आईडी भी देनी थी, एक मैसेज और देना है, रुको, एक मैसेज और देना है। यहाँ पर जैसे ही हमने सक्सेसफुली वाला मैसेज दिया ना, उसके तुरंत बाद, नहीं तुरंत बाद नहीं, इसी में विद यूनिक आईडी। ये है हमारा प्लेस होल्डर, और उसके अंदर हमने लिखा अपना वेरिएबल। ये तब काम करेगा जब यहाँ पर एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे, एफ। तो अब ये काम कर जाएगा। अगर मैं अब रन करूंगा, लॉगिन, ng एड आइटम, पीयूष 2, आइटम का नाम हमने डाल दिया ऑरेंज, kg डाल दिया 30, टेम्परेचर डाल दिया 15। ये रहा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली विद यूनिक आईडी 1, बट इसे 2 होना चाहिए था ना, क्योंकि पहले 0 था और मैंने पैसिव वाला डेटा डाला था। क्या वो सेव नहीं हुआ क्या, मैंने कमिट नहीं किया क्या, एक सेकंड रुको, मैंने कमिट नहीं किया क्या, हाँ हमने कमिट नहीं किया है। देखा कमिट करना कितना जरूरी है, mydb.commit, डेटा सेव नहीं हुआ पिछली बार हमारा। देखो कमिट की कमी से क्या हुआ मैं बता देता हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टोरेज, कोई भी डेटा नहीं आया है क्योंकि हमने कमिट ही नहीं किया था। ठीक है, तो कमिट करना बहुत जरूरी होता है डेटा को सेव करने के बाद में। मैं देख लूँ मैं सही करा ना, mydb.commit, ठीक है अब सेव हो जाएगा। लॉगिन, ng एड आइटम, पीयूष, आइटम नेम ऑरेंज, kg 100, प्रीफर टेम्परेचर 10, यूनिक आईडी बना गई, बस y पोटैटो, आइटम नेम
और प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। लेट्स से आपने स्किप कर दिया होगा जब रन कर रहा था मैं, तब अगर स्किप कर दिया होगा तो आपको ये जो मैंने अभी करेक्शन करा है ये नहीं पता होगा, आपका डेटा सेव ही नहीं होगा। तो कॉमन सी बात है, मैं भी एरर्स करता हूँ, रन करता हूँ, जो एरर आते हैं उन्हें ठीक करता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्किप मत करना, क्योंकि वो जो बीच में मैं करेक्शन करूंगा ना, आप वो करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आइटम नेम, कस्टमर नेम में मेरे को कुछ और डालना था लेकिन मैं गलत डाल दिया, पोटैटो, पोटैटो यहाँ डाल देता हूँ। क्वांटिटी 100, प्रीफर्ड टेम्परेचर 5। तो देखो यहाँ पर यूनिक आईडी आ गई अब की बार 2। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नो, रन हमें ऑन नहीं करना, तो ये लॉग आउट हो गया। मतलब लॉग आउट नहीं हुआ लेकिन ये इससे बाहर आ गया। अब हमें काम करना है दूसरा, डिस्प्ले आइटम्स का। डिस्प्ले आइटम में क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। डिस्प्ले आइटम जैसे हम 2 दबाते हैं तो ये हमारा सारा आइटम सब कुछ हमारा कॉपी हो जाता है। ठीक है, यही हमें करना है सिंपल। अब जो आपका मेन काम था वो तो हो गया, बाकी सारा थोड़ा थोड़ा काम रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, वापस से कॉलन किया गया है, एक एंटर प्रेस कर दिया। आई होप कि साउंड क्वालिटी ज्यादा बेकार नहीं होगी, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ तो थोड़ा ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा मैं, लेकिन माइक चेहरे के काफी पास रख रखा है, अपने घर पर नहीं हूँ मतलब। ठीक है, सी एच इक्वल टू 2 कर रखा है, और 2 करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे सोचने दो। नॉर्मल हमें अपने टेबल को एक्सेस करना है और प्रिंट करा देना है। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टोरेज, स्टोरेज को सेलेक्ट करना है फॉर आई इन माई कर्सर। माई कर्सर को उठाना है, और उठाने के बाद में हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं उतने वेरिएबल्स यहाँ पर ले लेते हैं। आईडी, यूजर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, टेम्परेचर। आईडी, यूजर, आइटम नेम, आइटम, क्वांटिटी और टेम्परेचर, और टी एंड स्कोर टेम्प। हमने इतने ही वेरिएबल ले लिए, इतने कॉलम्स थे इक्वल टू आई। ठीक है, सारा चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, लूप के बाहर, हमारे लूप के अंदर क्या होगा, टेबल का सारा डेटा आएगा। पहले एक डेटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। जो भी डेटा आएगा हमें सारी रोज को चाहिए तो हम हर बार प्रिंट करेंगे। ठीक है, हर बार प्रिंट करेंगे तो क्या क्या होगा, एफ स्ट्रिंग लगाएंगे, और एफ स्ट्रिंग लगाने के बाद में ये रहा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर 5 के लिए चाहिए क्योंकि हमारे पास 5 वेरिएबल है, 3, 4, 5। ठीक है, अब इनके अंदर वेरिएबल्स डाल देंगे। पहला वेरिएबल टी अंडरस्कोर आईडी, दूसरा वेरिएबल टी अंडरस्कोर यूजर, तीसरा वेरिएबल टी अंडरस्कोर आइटम, चौथा वेरिएबल टी अंडरस्कोर क्वान, पांचवा वेरिएबल टी अंडरस्कोर टेम्प। ठीक है, तो सारे हो गए। बस एक छोटा सा काम और बचा है, प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है आप देखो, इससे पहले कॉलम का नाम भी लिखा हुआ है, कहाँ है, ये रहा। इससे पहले यहाँ पे कॉलम्स का नाम भी लिखा हुआ है। इसे मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, आप लिख लेना। हाँ, मैंने भी पहले लिखा ही था, ठीक है ना, आपको शिकायत शिकायत करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी पहले लिखा ही था ये। अब मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए कि पता चले 2.5 घंटे की वीडियो हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो ये काम कर जाएगा। वन दबाया, लॉगिन कर लिया, डिस्प्ले आइटम पे गए तो आइटम हमारे आ गए, ये रहे हमारे आइटम, आईडी, पीयूष और पोटैटो। ठीक है, अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड, अपडेट आइटम क्वांटिटी। लेट्स से हमें कोई आइटम अपडेट करना है, कोई आइटम डिलीट करना है, कोई आइटम सर्च करना है या पासवर्ड चेंज करना है, ये सारे काम हम करने वाले हैं।
तो अभी तो फिलहाल करेंगे कोई आइटम या तो अगर अपडेट करना है, ठीक है, कोई आइटम अपडेट करना है, क्वांटिटी किसी की, ये दोनों की मैंने 100 डाली थी क्या, 100 डाली होगी फिर दोनों की गलती से, अलग अलग डालने में थोड़ा मालूम पड़ता है, कोई बात नहीं, तो क्वांटिटी अलग अलग कर लेते हैं हम। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, थर्ड ऑप्शन पर थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, अपडेट आइटम क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर आइटम क्वांटिटी अपडेट करनी है, ध्यान रखना कॉलन के बाद आना, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। अब आइटम क्वांटिटी अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 वाले ऑप्शन पर चलते हैं तब मालूम पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, एंटर आइटम आईडी टू अपडेट इट्स क्वांटिटी। मान लो हमने कोई ऐसी आईडी डाली जो अवेलेबल नहीं है, तो ये बोलेगा आईडी नॉट फाउंड इन डेटाबेस। अगर ऐसी आईडी डाली जो अवेलेबल है, आईडी नॉट फाउंड है ही नहीं, और कोई ऐसी आईडी डाली जो अवेलेबल हो, अपडेट आइटम क्वांटिटी टू, तो ये आईडी अवेलेबल है, आईडी फाइंड इन डेटाबेस, तो इसका लेफ्ट से हमने क्वांटिटी कर दी 210। तो डिस्प्ले आइटम्स में जाकर देखेंगे तो 210 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम हमें करना है अपडेट आइटम क्वांटिटी के अंदर। सबसे पहली चीज हमें क्या लेना है, उनसे पूछना है एंटर आइटम आईडी टू अपडेट, आई अंडरस्कोर आईडी, आइटम आईडी इंट में ले लिया, इनपुट एंटर आइटम आईडी टू अपडेट इट्स क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी बनाने के लिए उसकी आईडी डालिए। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि आईडी डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल होगी तो हम यहाँ पर से मतलब अपडेशन के लिए आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। तो ये काम कैसे करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, किसमें से, स्टोरेज में से सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर आई इन माई कर्सर, फॉर आई इन माई कर्सर। इसे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, दिक्कत ना हो। ठीक है, फॉर आई इन माई कर्सर। इंडेंट का देखो हर बार बहुत ध्यान रखना, मैं जब भी आप देखोगे ज्यादातर मैं कहीं भी जाने के बाद, यहाँ पर आने के बाद उसके बाद ही एंटर मारता हूँ ताकि इंडेंट की दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। फॉर आई इन माई कर्सर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही सारे कॉलम्स हमें चाहिए, लेकिन हमें इस समय जो जरूरत है वो केवल एक ही चीज की है, जो कि है उसकी आईडी, तो हम सिर्फ उसी को उठा लेंगे। उसको कैसे उठाएंगे, टी अंडरस्कोर आईडी, हमें आईडी चाहिए और आई के 0th पोजीशन पर है वो, ये स्लाइसिंग होती है। 0th पोजीशन मतलब जो टपल है, टपल के फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला जो रो है, मुझे केवल वही चाहिए, तो उसे ले लेंगे। यहाँ पर हम फिर से फ्लैग का यूज करेंगे ताकि हम मालूम पड़े कि अवेलेबल थी या नहीं। फ्लैग इक्वल टू हमने कर दिया 0, ठीक है, और इफ फ्लैग इफ टी अंडरस्कोर आईडी, जो हमारी टेबल के अंदर आईडी आ रही है हर रिकॉर्ड की, अगर उनमें से कोई भी आई अंडरस्कोर आईडी से मैच कर जाती है जो कि यूजर ने डाली है, उससे मैच कर गई, तो फ्लैग की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। लूप से बाहर आ जाओ तुरंत, 2 बार बैक स्पेस दिया, लूप से बाहर आ गए। इफ फ्लैग इक्वल टू है 1, जिसका मतलब मिल गई आईडी, तो प्रिंट आईडी फाउंड इन डेटाबेस, एल्स प्रिंट आईडी नॉट फाउंड, ठीक है। अब एल्स के अंदर तो आईडी नॉट फाउंड करके छोड़ देंगे, बट इफ के अंदर हमें आईडी फाउंड इन डेटाबेस के बाद में और भी चीजें करनी है, जो कि है उससे पूछना कि एंटर अपडेटेड क्या था, एंटर अपडेटेड अमाउंट,
एंटर अपडेटेड आइटम क्वांटिटी, कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं यार, मैं एक्चुअली थोड़ा सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपडेटेड क्वान, इनपुट, इंट में ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर अपडेटेड आइटम क्वांटिटी। आइटम क्वांटिटी जो भी अपडेटेड हो उसे डाल दीजिए। अब डालेगा कोई तो डालने के बाद में क्या करेंगे, हम उसे अपडेट कर देंगे। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मैं ट्राई कर रहा हूं पूरा कि एरर ना आए मुझ पर, आपको भी यही ट्राई करना है। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, हमें किसे अपडेट करना है, SNO सेट, क्या सेट करना है, क्वांटिटी, सेट क्वांटिटी इक्वल टू। अब जैसे कि मैंने बताया वेरिएबल को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, MySQL क्वेरी के अंदर सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। अब ये इंटीजर टाइप का है, कॉन्केट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। देखो यार ये केवल प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो इसमें मैं आपको पाइथन नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तभी आपको समझ आएगा, बाकी नहीं आएगा आई एम श्योर। तो थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा, फिर भी मैं बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी नहीं भाग रहा, लेकिन जितना जल्दी जरूरी है उतना जल्दी ही करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको SQL क्वेरीज नहीं पढ़ा सकता यहाँ पर, इनपुट नहीं करा सकता यहाँ पर, आपको ये नहीं करा सकता, ना आपको लूप करा सकता हूँ। ठीक है, ना आपको फ्लैग यूज करना बता सकता हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो ये आता ही है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने जितना बताया ये आपको आता होगा। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, बाकी चलो चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या डालना है, क्वांटिटी अपडेटेड वाली यू, जो यूजर ने अभी अभी दी है, क्या है वो, कहाँ गई, हाँ यू अंडरस्कोर क्वान, यू अंडरस्कोर क्वान। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस दीजिए। यहाँ पर हमें सभी की क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है, सिर्फ उसकी जिसकी आईडी यूजर ने हमें दी थी। वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, यहां पर लिखेंगे str में क्या है, आई अंडरस्कोर आईडी जो यूजर ने हमें दी है, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हम चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद उसे सेव कर देंगे mydb डॉट कमिट, कमिट कर दिया और प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे चेंजेस डन सक्सेसफुली। ठीक है, रन कर लेते हैं सेव कर कर। तो यहाँ पर ये रन हो गया। एंटर चॉइस 1 पासवर्ड NG, यार तू हट ना यार, ये हटते क्यों नहीं है, ये रहा NG। और अभी हमने करा ये वाला ऑप्शन, तो थर्ड वाला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। थर्ड आइटम ID टू अपडेटेड क्वांटिटी, हमारे पास कौन कौन सी आइटम आईडी थी, पहली होगी शायद, अभी हमने कुछ भी डिलीट नहीं करा एंटर करने के बाद। तो वन, पहले हम कुछ और डाल देते हैं गलत सलत सा, ID नॉट फाउंड 3। तो यहाँ पर ये हो गया, हमने लेट्स से 1 डाल दिया। ID फाउंड इन डेटाबेस, क्वांटिटी डाल दी उसकी 76। यहाँ पर एरर है, उस एरर को ठीक कर लेते हैं। अननोन कॉलम क्वांटिटी इन फील्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये एरर कहाँ है हम चेक कर लेते हैं। ये है अपडेट SNO सेट क्वांटिटी, क्या मेरी स्पेलिंग गलत है डेटाबेस में, QUANTITY, QUANTITY क्वांटिटी, व्हाट इज द डिफरेंस ब्रो। अपडेट SNO सेट क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो स्पेलिंग, यही तो लिखी हुई है QUANTITY, QUANTITY। क्या है, अननोन कॉलम क्वांटिटी इन फील्ड लिस्ट। अच्छा मैं SNO में अपडेट करा रहा हूँ, शिट, मुझे स्टोरेज में अपडेट कराना है।
ये होती है सिली मिस्टेक्स, तो इसका ध्यान रखते हुए आपको करना है। मैं तो सिली आदमी हूँ, मेरे से हो जाती हैं। ठीक है, मेरा काम प्रोजेक्ट बनवाने का है। अगर पूरी वीडियो स्किप करे बिना बनाएंगे तो बन जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आपको बेसिक्स आते हो या ना आते हो, आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल बना लीजिए या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाय कर लीजिए। सिंपल, नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाय कर लेना। एंटर पासवर्ड NG, और उसके बाद में हम फिर से जाते हैं थर्ड ऑप्शन पर, ID 1 वाली ID, और यहाँ पर हमने डालिए 76। तो चेंजेस डन सक्सेसफुली, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चेंजेस सक्सेसफुली हो गए। ठीक है, ठीक है। अब हम बारी आ गई हमारे डिलीट आइटम की। डिलीट आइटम पर चलते हैं। डिलीट आइटम में क्या होगा मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा दूसरा वाला कहाँ है जो रन कर रहा था, ये रहा। ये ऑलरेडी बना हुआ वाला है। यहाँ पर जैसे हम 4 दबाएंगे, 4 दबाते ही हमसे पूछेगा कौन सी आईडी रीड करनी है। हमें लेट से 4th पीयूष वाली आईडी रीड करनी है। अगर हम कुछ भी आईडी डालेंगे तो यहाँ पर पहले बोलेगा रॉन्ग आईडी, तो हमें 4 दबाकर फिर से एग्जैक्ट आईडी डालनी होगी। 4 वाली आईडी रीड करनी है लेट से, तो आईडी फाउंड, आर यू श्योर, यस नो। अगर हम नो दबाएंगे तो वो डिलीट नहीं होगा, यस दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। सक्सेसफुल डिलीटेड, डिस्प्ले में जाकर देखेंगे तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो यही काम कर लेंगे हम। 4th वाले ऑप्शन के अंदर आ गए। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। ठीक है, 4th वाले ऑप्शन के अंदर ना ध्यान रखना इंडेंटेशन का। यहाँ गए और उसके बाद एंटर किया। 4th वाले ऑप्शन में डिलीट आइटम है, तो वही एंटर आईडी डिलीट आइटम। IDD ले लेते हैं एक इनपुट, या फिर IDD 4, मतलब 4th वाले कॉलम के लिए, 4th वाले ऑप्शन के लिए। ओहो, ये क्या कर रहा हूँ मैं। IDD 4 इक्वल टू इनपुट, इंट में लेंगे इनपुट, इंट इनपुट एंटर ID टू डिलीट आइटम, एंटर ID डिलीट आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वही चेक करना है। अगर आईडी अवेलेबल है तो डिलीट कर देंगे, अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे आईडी नॉट फाउंड। तो इसके लिए वही प्रोसेस करेंगे जो ऊपर किया था। फ्लैग लेंगे एक, 0 कर दिया, माई कर्सर स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टोरेज फॉर आई इन माई कर्सर। माई कर्सर के अंदर गए और हमें चाहिए T_ID, और आई में से उसका 0th आइटम उठा लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इफ जो हमारी टेबल की आईडी है T_ID, अगर वो इक्वल है IDD 4 के, मतलब टेबल क्या होता है ना, हमारी कई बार जो हमारी रो होती है ना, जो हमारा रिकॉर्ड होता है, हर बार ये हर एक टेबल को एक्सेस करेगा, तो हर बार चेक करेगा। मान लो उसमें 5 एंट्रीज है, तो 5 बार ये लूप चलेगा और हर बार चेक करेगा क्या एक बार भी चेंज हो रहा है। अगर एक बार भी चेंज हो गया तो ये बोल देगा आईडी अवेलेबल है, नहीं तो बोल देगा नहीं है। ठीक है, ये रहा। तो हमने यहाँ कर दिया फ्लैग इक्वल टू 1। ठीक, लूप से बाहर आ जाए, लूप से बाहर आए और आने के बाद क्या करा हमने, फ्लैग अगर चेक कर लेंगे, इफ फ्लैग इक्वल टू 1। अगर फ्लैग 1 है तो प्रिंट कर देंगे आईडी फाउंड इन बेस, एल्स प्रिंट कर देंगे आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, आईडी फाउंड हो गया। अब आईडी फाउंड होगी, हमें केवल तभी डेटा एंट्रीज करनी है, मतलब एंट्रीज बोलना मतलब उस डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट
डिलीट फ्रॉम किस में से, स्टोरेज में से, वेयर आईडी, वेयर आईडी जो भी आईडी है इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। किसका डिलीट करना है, जिसकी आईडी होगी IDD4। ठीक है, और क्योंकि इंटीजर टाइप का इसे कर देंगे स्ट्रिंग में, मैं कम से कम एरर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम एरर करूंगा तो कम से कम करेक्शन करूंगा बाद में, और कम से कम एरर आपके आएंगे। ठीक है, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टोरेज वेयर आईडी इक्वल टू ये, और बस सेव कर देंगे mydb.commit। प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, आइटम डिलीटेड फली। आई होप कि ये भी अच्छे से काम करे, वैसे सब चीजें अच्छे से काम कर रही हैं, ये भी करे तो और मजा आ जाए। उसके बाद फिर आपका एक सर्च आइटम और रीसेट पासवर्ड बचेगा बस। लॉगिन ng डिलीट आइटम पे जाते हैं, दूसरे पर गए, हमारे पास 2 हैं तो हम दूसरे पहले वाले कॉलम को डिलीट कर लेते हैं। डिलीट आइटम पर गए 4 पर, पहले कोई ऐसी आईडी डाली जो अवेलेबल नहीं होगी, 45 आईडी नॉट फाउंड, एंटर आईडी डिलीट आइटम, तो पहली वाली डाल लेते हैं, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, आईडी फाउंड इन डेटाबेस, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पर आईडी फाउंड क्यों लिखे हैं, आइटम ठीक है लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। अब सर्च कर लेते हैं डिस्प्ले आइटम्स में जाकर, तो यहाँ पर पहली वाली आईडी हमारी डिलीट हो गई है, जिसका मतलब हमारा प्रोग्राम अभी तक तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है बिना किसी दिक्कत के, जो भी हम चाह रहे थे वो सब हो रहा है। ठीक है, अब हमारी बारी है सर्च आइटम की। अब ऐसा तो नहीं है क्या ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो चेक कर लेता हूँ। 5th हमारा सर्च आइटम अभी वर्किंग में नहीं है, सर्च आइटम वर्किंग में नहीं है, 6 वाला भी वर्किंग में नहीं है, तो सर्च आइटम पर वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ईजी है। सर्च आइटम में क्या होगा दिखा देता हूँ, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ वाला है, तो सर्च आइटम की बात कर लेते हैं। 5 आईडी, वही कोई ऐसी आईडी डाली जो अवेलेबल नहीं है, तो आईडी नॉट फाउंड, वही प्रोसेस करेंगे जो पहले किया था, और उसके अलावा 5 पर दोबारा डाला ऐसी आईडी जो अवेलेबल हो, लेट्स से 4 आईडी नॉट फाउंड, तो मेरे को देखना पड़ेगा इसमें कौन सी आईडी बची है, 5 बचा होगा शायद, नहीं 2 है, तो सर्च पे जाएंगे 5 पर, एंटर आईडी टू सर्च, तो यहाँ पर ये हो गया 2, तो ये 2 की सारी आईडी अवेलेबल हो गई है, आईडी फाउंड और सारा डेटा आ गया है। यही काम हमें करना है, तो कर लेते हैं। हमें जाना है अब नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 5 वाला, ये रहा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, हमें यहां से करना है स्टार्ट, यहां से हमें करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें आईडी फाउंड करनी है, आईडी ले लेंगे, एंटर आईडी टू सर्च, IDD 5 वाले इसके लिए, इंट इनपुट, एंटर आईडी टू सर्च, एंटर आईडी टू सर्च, वही चीजें करेंगे, पहले टेबल को उठाएंगे, टेबल से मैच कराएंगे, फ्लैग को, फ्लैग की मदद से देखेंगे क्या वो आईडी अवेलेबल है या नहीं, अगर आईडी अवेलेबल होगी तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे, नहीं तो 0 रहने देंगे, फिर उस 1 की मदद से हम वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, फ्लैग को पहले 0 कर लेते हैं, फ्लैग इक्वल टू 0, ठीक, उसके बाद माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, किस में से, स्टोरेज में से, फॉर आई इन माई कर्सर, फॉर आई इन माई कर्सर, तो वही ले लेंगे, t_id इक्वल टू आई का 0th वाला एलिमेंट, और यहाँ पर इफ t_id
अगर इक्वल है, जो यूजर ने आईडी दी है IDD5 ये रहा, अगर इसके इक्वल है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू अपडेट करा देंगे, फ्लैग के 1, लूप के बाहर आएंगे, आ गए, देखो इंडेंट मैच करना, फॉर यहाँ है तो ये भी यही होगा, लूप के बाहर आ गए हम। इफ फ्लैग इक्वल टू क्या है, 1 है, आईडी प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रिंट आईडी प्रेजेंट या फिर आईडी फाउंड, एल्स प्रिंट आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, आईडी फाउंड करने के बाद हम उसका डेटा उठाएंगे और उठाने के बाद हम उसे दे देंगे यूजर को, जो एक ही डेटा होगा उसे एक को दे देंगे। ठीक है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टोरेज वेयर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टोरेज वेयर, जहां आईडी क्या हो, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल और ये सिंगल, वेयर आईडी हो इक्वल टू जो यूजर ने दी है IDD5, जिसकी आईडी भी यहाँ वो होगी उसे दे देना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टोरेज वेयर आईडी इक्वल टू ये, उस डेटा को ये उठा लेगा और उठाने के बाद में हम इसे यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ कैसे प्रिंट हो रहा है दिखा देते हैं, ID2 यूजर नेम प्रकाश। ठीक है, तो ये है आईडी, प्लेस होल्डर डाल दिया, यूजर नेम प्लेस होल्डर डाल दिया, और तीसरा आइटम नेम, प्लेस होल्डर डाल दिया, क्वांटिटी, प्लेस होल्डर डाल दिया, और क्या है टेम्परेचर, प्लेस होल्डर डाल दिया। TEMPRATURET है। ठीक है, तो ये सारे प्लेस होल्डर डाल दिया और इस प्लेस होल्डर के अंदर उन वैल्यूज को डाल देते हैं। वैल्यू है कहाँ, हमने उठाई ही नहीं है, पहले उठा लेते हैं उन वैल्यूज को। फॉर आई इन माई कर्सर। ठीक है, तो क्या था, T_ID कॉमा T_user कॉमा T_ आइटम नेम कॉमा, इसे सी नेम ले लेते हैं ना, सी नेम ज्यादा सेंस दे रहा, कस्टमर नेम आई नेम सी नेम, क्वांटिटी T_quan कॉमा, और उसके बाद है टेम्परेचर T_temp। 5 वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 5 और आई आ गया। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को यहां पर यूज कर लेंगे। और ये हो गया T_id, T_cname, T_iname, T_quan और T_temp। आई होप कि अच्छे से वर्क करनी चाहिए, तो इसको यहाँ पर अब रन करेंगे, तो ये वर्क करना तो चाहिए, रन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड NG वेलकम, और यहाँ पर हम जाएंगे 5th वाले आइटम पर, ऐसी आई डाली जो अवेलेबल नहीं है, ID नॉट फाउंड,
और यहाँ पर अब फिफ्थ वाले ऑप्शन में ऐसी आईडी डालेंगे जो अवेलेबल है, जो कि थी शायद डू। ओहो, सी नेम नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन टी आई नेम? सी नेम आई नेम, क्या कुछ गलत है क्या? हमारे पास ये अवेलेबल नहीं हो पाया। आईडी है ये दूसरी आईडी, रुको आईडी चेक करते हैं कि आईडी अवेलेबल है। टी आई नेम सी यूजर, अच्छा फिर से वही गलती, नेम। अब ठीक है, तो पहले आईडी चेक करेंगे, आईडी कौन कौन सी अवेलेबल है। मैंने यूजर लिख दिया था, उस यूजर की जगह मैंने नेम किया है अभी अभी, अगर आपने स्किप किया हो तो पीछे करके देख लेना। ठीक है, एनजी। और यहाँ पर अवेलेबल आइटम कौन कौन से हैं, दूसरा ही है बस अवेलेबल आइटम, एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, एनजी ऑरेंज। ठीक है यार, 90, टेम्परेचर 5, नो। ठीक है, तो डिस्प्ले आइटम्स में गए तो हमारे पास 2 और 3 है। अब हमें डिलीट करना है तो दूसरे वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए फोर्थ वाले पे गए, डिलीट आइटम। नहीं, डिलीट थोड़ी नहीं करना था यार, ओहो, हमें सर्च करना था। डिलीट वाला हमने कर लिया था, 5 सर्च, 5 पर आए सर्च आइटम। ठीक है, तो सर्च आइटम के अंदर हमने क्या करा, हमें क्या फिर से सर्च करना था दूसरे वाले को। तो ये हमारा सारा डेटा आ गया, पोटैटो पोटैटो। ठीक है, अब तीसरे वाले को सर्च कर लेते हैं इसी तरह, 5 पर गए, तीसरा वाला सर्च किया, ये है एनजी ऑरेंज, ये। ठीक है, तो आई नॉट फाउंड वाला फंक्शन भी काम कर रहा है क्या, देख लेते हैं। कोई सी भी आईडी डली जो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, एंटर प्रेस किया, आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, तो भाई अब लास्ट बचा है हमारा चेंज पासवर्ड। आपका प्रोजेक्ट होने वाला है, बस चेंज पासवर्ड को और कर लेते हैं। तो चेंज पासवर्ड में क्या हो रहा है देखो, मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से हम 6 वाले ऑप्शन पर गए, 6 वाले ऑप्शन पर गए और जाने के बाद हमने कुछ ऐसा पासवर्ड डाल दिया, तो ये बोल देगा रॉन्ग पासवर्ड, सॉरी दोबारा रन करना पड़ेगा। माय गॉड, लग गई, क्या से क्या हुआ सॉरी। तो इसे हम, जो हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट है उसे रन कर लेते हैं। देखो ये भी 6 का हो गया नया वाला, रन किया। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, देखो यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:15। अब 6 बज गए रिकॉर्ड करते हुए, बिना रुके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और लॉग इन एनजी और चेंज पासवर्ड वाला सेक्शन दिख रहे थे हमें कैसे बनाना है। तो चेंज पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, लेट से हमने कुछ भी डाल दिया और यहाँ पर इसने बोल दिया रॉन्ग पासवर्ड। 6 पर गए, ओल्ड पासवर्ड लेट से एनजी था, कंफर्म हो गया, नया पासवर्ड डाला 1234, तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली और लॉगिंग आउट। बस यही करना है, आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा पूरा। सीरियसली मजा आ रहा है ना, प्रोजेक्ट हो गया भाई, बस यही करना है बस। चलो बनाते हैं यार, जब इतना किया है तो इसमें क्या देरी करना। पहले इसे क्रॉस कर दीजिए, इसे क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पर अब हम आ गए नीचे 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 6 ऑप्शन। ठीक है, 6 ऑप्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड मांगना है, एंटर ओल्ड पासवर्ड, उसे मैच कराएंगे, अगर मैच कर गया तो कंफर्म कर देंगे, नहीं तो बोलेंगे रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, o_pass ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, इनपुट एंटर ओल्ड पासवर्ड, जो भी वो पासवर्ड देगा उसे मैच कराएंगे। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन फॉर आई इन, फॉर आई इन माई कर्सर। अब हमें क्या करना है, लॉगिन की वैल्यूज उठानी है, तो लॉगिन के अंदर 2 कॉलम है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये है t_user, t_pass और ये हो गया आई। ठीक है, अब वही फ्लैग को यूज करना पड़ेगा जहां तक मुझे लग रहा है। एक सेकंड मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। हाँ हाँ, नहीं शायद नॉर्मली काम हो जाएगा हमारा।
हमें एक ही एंट्री कर रखी है इसलिए हम लूप में करने की जरूरत नहीं है, एक ही एंट्री डाली है इसलिए लूप में करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इफ केस लगा देंगे लूप के बाहर आकर, इफ टी अंडरस्कोर पास इक्वल टू जो यूजर ने दिया है ओल्ड पास, यही है ना स्पेलिंग, TPASOPS, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो प्रिंट कर देंगे कन्फर्म, वरना एल्स कर देंगे फ्रॉम पासवर्ड, ठीक है। यही काम करना है हमें सिंपल। अब अगर पासवर्ड मैच कर गया तो उसे चेंज कर देंगे। अब उससे पूछ लेंगे न्यू पासवर्ड, न्यू पास, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ फिर से नीचे, वापस नीचे आ गया, एंड पास न्यू पास, तो यहाँ इनपुट करा लेंगे, एंटर न्यू पासवर्ड, एंटर न्यू पासवर्ड, तो नया पासवर्ड उससे मांग लेंगे। तो नया पासवर्ड जब वो देगा एंटर न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पर वो नया पासवर्ड देगा, जो भी पासवर्ड वो देगा उसे हम अपने डेटाबेस के अंदर सेव करा देंगे। तो चलो यहाँ पर हम क्या करें, एक्चुअली मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, 1.5 घंटा हो गया ना, तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है ज्यादा, ठीक है। सेव कराना नॉर्मल माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अपडेट करना है, अपडेट लॉगिन सेट पासवर्ड इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल n अंडरस्कोर पास, जो नया वाला पासवर्ड यूजर ने दिया है उसे सेव कर देंगे, और mydb डॉट कमिट और प्रिंट चेंजेस डन सक्सेसफुली और ब्रेक। एक्चुअली ये करते करते मुझे एक चीज याद आई, हम इसे भी चेक करेंगे, लेकिन एक चीज और याद आई मुझे, जब हम डिलीट कर रहे थे वहां पर हमने कंफर्म नहीं पूछा, यस या नो, हमने ये नहीं पूछा ना, ठीक है। तो कहाँ है हमारा डिलीट वाला, IT टू डिलीट, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। हमने यहाँ पर कंफर्म नहीं कराया कि डिलीट करना है या नहीं करना, आईडी फाउंड हुई, आईडी फाउंड इन डेटाबेस, और उसके बाद हमने तुरंत डिलीट करा दिया। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम पहले यूजर से पूछें, एक सेकेंड, हाँ, हम चाहते हैं कि हम यूजर से पूछें, मैं जरा पानी पी लूं यार, गला सूख गया। हम चाहते हैं कि हम यूजर से पूछें आर यू श्योर, तो अगर उसने यस डाला तो हम डिलीट कर देंगे, नो डाला तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी फाउंड डेटाबेस, यहाँ पर हम कंफर्म का एक मैसेज ले लें, कंफर्म इक्वल टू इनपुट आर यू श्योर, y/n, और बाद में लोअर केस में कर देंगे, y/n डॉट लोअर, ऐसे कर दिया, कंफर्म इनपुट आर यू श्योर, अगर वो y बोलेगा तो डिलीट कर देंगे, नहीं तो नहीं, इफ कंफर्म इक्वल टू y, ठीक है। तो यहां पर करना है हमें, ये एक दूसरा तीसरा तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक टैब दे दिया, जल्दी से मेरे साथ टैब दीजिए, टैब हो गया। तो देखो ये सब इसकी लाइन पे आ गया, इस पास को हटा दीजिए, अब ये काम करेगा, फोर्थ वाला ऑप्शन, और उसे दोनों को साथ देखेंगे, 1 पासवर्ड ng, और यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन डिलीट आइटम। पहले तो अवेलेबल आइटम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ये 2 आइटम अवेलेबल है, दूसरा और तीसरा। फोर्थ वाले आइटम पे जाते हैं, आईडी डिलीट, लेट से हम तीसरा वाला नहीं दूसरा वाला डिलीट कर लेते हैं, आईडी फाउंड आर यू श्योर, अगर हमने एन डाल दिया तो ये नहीं होगा, और फोर्थ वाले पे दोबारा जाते हैं, आईडी डिलीट, दूसरा इस बार हम कर देंगे वाई, तो आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, तो डिस्प्ले आइटम में से दूसरा गायब हो गया,
ठीक है, तो सही से काम कर रहा है ये। अब हमने जो 6 वाला ऑप्शन लगाया था उसे भी देख लेते हैं। 6 ओल्ड पासवर्ड, लेट्स से हमने कुछ भी डाल दिया तो ये यहाँ रॉन्ग पासवर्ड आ गया। 6 दोबारा दबाया, NG डाल दिया तो ओल्ड पासवर्ड कंफर्म हो गया। न्यू पासवर्ड क्या है, हमने 1234 डाल दिया। चेंजेस डन सक्सेसफुली और लॉग आउट हो गया। ठीक है, तो अब हमें लॉगिन करना है तो NG काम नहीं करेगा। अब हमें लॉगिन करना है तो हमें डालना पड़ेगा 1234 और उसी तरीके से 6 पर जाकर फिर से हम इसे 1234 को कंफर्म कराकर NG कर सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर हो गया पूरा, आपने कोडिंग पार्ट हो गया पूरा। अब मैं जरा फाइल दिखा दूं। ठीक है, तो ये कोडिंग कितने लाइंस की है मैं ये बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ये जहाँ तक मैंने स्पेस कहाँ छोड़ी है, यहाँ छोड़ी है, स्पेस हटा देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ। एक मिनट, जरा इतने तक देखा है तो थोड़ा सा और रुक जाइए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फाइल भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ कोड है अराउंड 150, 160, 150, 150 मान सकते हैं क्योंकि कुछ स्पेस भी है बीच में। तो 150, 160 लाइन्स का आपका लाइन ऑफ कोड है। ये रहा लाइन ऑफ कोड 150। ठीक है, अब इसकी फाइल दिखा देता हूँ, इसे सेव कर लो, इसे बंद कर दो, इसे भी बंद कर दो। यहाँ पर इसको एक बार फाइल दिखा देता हूँ आपको फाइल कैसे बनानी है। मैं एक सैंपल फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको एडिट कर कर आप थोड़ा सा अपने कोड और उसमें अपना कोड लगा दीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, काम कर जाएगा। बाकी जब बाय करेंगे तो मैं आपको यही फाइल देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं या फिर नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। ये है फाइल, नीचे स्क्रॉल करता हूँ इसे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, थियोरेटिकल बैकग्राउंड, सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, स्क्रीनशॉट्स, ये आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स हैं सारे। पाइथन कोडिंग आ गई इधर साइड में, राइट साइड में देखो पाइथन कोडिंग चल रही है। और ये पाइथन कोडिंग आपको भी इसी तरह बनाना है। यूजर मैन्युअल और ये रेफरेंसेस आ गया लास्ट में। ठीक है, रेफरेंसेस। तो आई होप कि ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल हुई होगी और आपने प्रोजेक्ट कर लिया होगा। मैं थक गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। देखो यार, अगर यहाँ तक पहुंचने के बाद आपकी वीडियो प्रोजेक्ट बन गया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। और यार ये और क्या, हाँ अगर फिर भी ना बने ना तो प्लीज कोई दिक्कत नहीं है, बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा अपना, या कांटेक्ट करने का जरिया दे दूंगा, मेरे से बाय कर लेना या फिर बना लीजिए, आपकी मर्जी। थैंक यू।